बात करती, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र अमेरिकी चुनाव के नतीजों पर है, फेड की बैठक है यहाँ पर गुरुवार को, तो अब सब यही जानना चाहेंगे कि ये चुनाव हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, इनके नतीजों का क्या इम्पैक्ट होगा और नतीजे आने से पहले हमें क्या करना है। देखिए, अमेरिका में कुछ भी हो नेहा जी, देखिए हमारे लिए महत्वपूर्ण अपने आप हो जाता है, स्पेशली मार्केट के लिहाज से। और जब अमेरिका में 4 साल में पहले एक बार होने वाली इवेंट हो और उसमें भी कांटे की टक्कर हो कि कमला जी और ट्रम्प साहब दोनों लगे हुए हैं, चल रहा है कि कौन यहाँ पे जीतेगा, कौन बाजी मारेगा। हाँ, वैसे तो हमारे यहाँ पता चलता तो भी कौन सा, जो पहले पता लगा के बैठते तब भी कौन सा होता है, बट अमेरिका में तो ये पिछली बार भी बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन हुआ जब ट्रम्प साहब हमारे नेक टू नेक था, और इस बार भी पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन हाँ, उससे पहले अमेरिकी बाजार कल थोड़े से नर्वस हुए हैं, बॉन्ड यील्ड्स आपके बढ़कर 4.5% के आसपास आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका में अभी तक अनिश्चितता का माहौल है। लेकिन मार्केट जो चीज़ डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि ट्रम्प साहब शायद जीतेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनका ये समझना है कि थोड़ा सा एज है उनको, यही वजह है कि वो अमेरिका को पहले रखना चाहते हैं, टैरिफ्स कम बढ़ाना चाहते हैं, टैक्स कम करना चाहते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो शायद अमेरिका में ब्याज दरें ज़्यादा और ज़्यादा जल्दी ना घटे। ये अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स आपको बताने की कोशिश करें, जो 3.5% जब अमेरिका में ब्याज दरें पहली बार घटी थी, वहाँ से आप 4.25-4.5% की रेंज में आ गए। देखिए अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कल सुबह इस वक्त तक कुछ पता चलने की कोशिश होगी। अब मैं बता दूँ, आज रात को वहाँ पर चुनाव है, वहाँ पर सिस्टम ज़बरदस्त है, चुनाव खत्म होते ही गिनती शुरू हो जाती है। कल सुबह इसी वक्त जब हम ये शो कर रहे होंगे तो रुझान आने लगेंगे। अगर साफ साफ रुझान आ गए तो एक कोई दोनों में से प्रेसिडेंट बन जाएगा, नहीं आए तो फिर 2-4 घंटे लगते हैं, 2-4 दिन लगते हैं, 2-4 हफ्ते लगते हैं, किसी को पता नहीं। पिछली बार भी करीबन 3 हफ्ते लगे थे। टाई की भी संभावना बताई जा रही थी। हाँ, कि अगर टाई हो जाता है तब क्या होगा ऐसी स्थिति में? तो कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट ट्रम्प के भी फेवर में आ सकते हैं, कमला हैरिस के फेवर में आ सकते हैं, और रिजल्ट ही जल्दी से ना आए, ये भी हो सकता है। तो हम इंतजार करेंगे, वेट एंड वॉच। और नेहा, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, कल ये ट्रेडिंग सेशन जो आपको संकेत देगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि ट्रम्प साहब आएंगे तो एक बार तो तेजी कर जाएंगे। अच्छा। उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन ओवरऑल फिर 1 साल का अमेरिकी बाजारों का आउटलुक तेजी का बन जाएगा, ये चीज़ मान के चलिए। अच्छा। फिर उसके बाद एक तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट की बुकिंग के बाद जब बाजार वापस दौड़ेंगे वो रुकेंगे नहीं। कमला हैरिस आई तो हो सकता है तुरंत ही घट जाए और घटने के बाद सपोर्ट लेने की कोशिश करें। देखते हैं क्या कुछ होता है, कल क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी इवेंट जो हमारे काम की है, वो इवेंट है नेहा, गुरुवार को देर रात अमेरिका की फेड की मीटिंग का फैसला आएगा। शुक्रवार सुबह हमारे बाजार उस पर रिएक्शन देंगे। हो सकता है फेड के फैसले में नई सरकार बनने नहीं बनने, किसके जीतने का भी असर नजर आए। तो ये 2 इवेंट, तो मुझे ये लगता है कि ग्लोबल मार्केट से अगर आप कोई संकेत लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इंतजार। अच्छा। शुक्रवार तक का, शुक्रवार तक चीज़ें क्लियर हो जाने दें, सोमवार से डिसाइड करें कि अमेरिकी बाजार ऊपर नीचे कहाँ जाना चाहते हैं और हमें किस तरफ डायरेक्शन देना चाहते हैं। तब तक 2 बड़ी इवेंट निकल जाने दीजिए। दिमाग मत लगाइए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को नहीं पता, न आपको, न मुझे, न अमेरिका वालों को, न ट्रम्प को, न हैरिस को। तो फिर क्यों दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए ग्लोबल मार्केट के हम नंबर्स का, उसके मेजर इवेंट का इंतजार करें।